দুস্থ অসহায় মানুষের স্বার্থে বহুদিন ধরে কাজ করে চলেছে ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল। এদিন কলকাতায় সংগঠনের অফিসে একটি লিগ্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট ফখরে আলম, ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের অ্যাডভাইজার মোহাম্মদ ওয়াকিল, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাডভোকেট অর্জুন কর সিং, কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জাহিদ আবেদিন এবং অ্যাডভোকেট শাহাদাব আক্তার প্রমুখ। मैं मिस्टर आलम, ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल नेशनल बोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोगों का ये कॉन्फ्रेंस करने का एक मौजू है, डोमेस्टिक वायलेंस पे थोड़ा काम हम लोग ज़्यादा करके कर रहे हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा है कि हम लोगों ने इन दिनों एक लीगल टीम बनाया है। एक लीगल टीम में हमारे बहुत सारे लॉयर्स हैं जो अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों लॉयर हैं जो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मेरा इन लोगों से रिक्वेस्ट था हमारे लॉयर पैनल से कि मेरे पास जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस या कोई भी वायलेंस हमारे सामने आता है तो उसमें हम लोगों ने इन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि इन लोगों को एक नॉमिनल एक्सपेंस पे काम किया जाए, हेल्प। और ये लोग अपना एक कीमती वक्त इन लोगों से गुजारिश करने के बाद हमारे लॉयर जो है, लॉयर पैनल है, वो लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि हम लोग हफ्ते का 2 दिन या 3 दिन हम लोग हमारे ऑफिस में, इस ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के ऑफिस में 2 या 3 दिन ये लोग बैठेंगे और पब्लिक के लिए फ्री में काम करेंगे। और वेस्ट बंगाल में मैं एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप हम लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करें और हम लोगों से जो इस संस्था से बन पा रहा है, हम लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। इसमें इस मौके पे जो भी लोग आते हैं उनको हम लोग हेल्प करते हैं और इस हेल्प करने में थोड़ा सा सिस्टम हमारे साथ बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और जो भी हमारे माँ बहन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, आप प्लीज़ और प्लीज़ हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आप लोगों के हेल्प के लिए हर वक्त तैयार हैं। मेरा ऑफिस 6 दिन हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है। हम लोग शाम के वक्त इस ऑफिस में बैठते हैं। आप लोग आकर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए और इस काम को हम लोग 1 साल से अंजाम दे रहे हैं। इस पे अभी हमारे साथ हमारे लॉयर के पैनल जो है, हमारे साथ जनाब जाहिद साहब हैं और शादाब भाई हैं जो हम लोगों को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोगों के साथ चलने के लिए, हम लोग को गाइडलाइन देने के लिए हम लोगों के साथ हैं। और हम लोगों ने एक और ख़ास काम को अंजाम दिया है। हमारे पास कुछ जगह है पास में, इस जगह में DLSA से यहाँ पे लॉयर का एक लीगल पैनल बैठने वाला है बहुत जल्द। हफ्ता दिन हो या 10 दिन के अंदर में ये पैनल यहाँ से पास हो जाएगा। पास होने के बाद यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर से यहाँ पे 2-4 लॉयर बैठेंगे और जो ज़रूरतमंद हैं, जिनका इनकम सोर्स ऑफ इनकम कम है या जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, वो हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे। उनका केस हम लोग फ्री में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इसके साथ और बहुत सारा काम है जो हम लोग करना चाहते हैं। इसमें हमारे साथ जो मिल के कदम से कदम मिलाकर जो लोग चल रहे हैं उन लोगों को मैं सामने आने के लिए बोलूँगा। इस दौर में सब लोग परेशान, इस पेंडेमिक में सबके साथ बड़ा छोटा एक ज़रूरत लगा हुआ, उनके पास वक्त नहीं है, थोड़ा फिनंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है। लेकिन ये लोग, मैं अपने मेंबर का, पोस्ट होल्डर का, यूनिट हेड का अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग हमेशा मेरे साथ एक आवाज़ में आते हैं और मेरे साथ काम करते हैं। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जॉइंट CP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वुमेन सेल ग्रीवेंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से हम लोगों को हेल्प करते रहें और हम लोग पब्लिक के सेवा में कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। जो भी हम लोगों के पास केसेस आ रहे हैं पेंडेमिक सिचुएशन में, बहुत सारे केसेस आए हैं, मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर किसी वायलेंस से रिलेटेड हो, हम लोग उन लोगों को सिस्टम को बता देते हैं और वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ उनको भेजते हैं, कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ भेजते हैं जो उन लोगों का प्रॉब्लम है, और उस सिस्टम को अवेयर करते हैं। प्लीज़ आप हम लोगों को हेल्प कीजिए और इनका काम को सॉल्व कर दीजिए। तमाम मीडिया रिप्रेजेंट का मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ, ना सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट बल्कि वेस्ट बंगाल, पूरे हिंदुस्तान के आवाम को। ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल आपके साथ में खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, हम आपके साथ हैं जनाब फखरे आलम साहब। और अभी आज जो ये पैनल, लॉयर पैनल जो बना है, 10 एडवोकेट का लॉयर पैनल बना है जो आपके लिए बना है, जिनके पास में कोई साधन नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, जो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं,
चाहे वो सिटी कोर्ट हो या सिटी सिविल कोर्ट हो, कलकत्ता हाई कोर्ट हो, जिनके पास में कोई साधन नहीं है, जो गरीब है, जिनके पैसे की कमी है, वहाँ पे हमारे जनाब फ़खरे आलम साहब खड़े हुए हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं, आपकी भलाई के लिए खड़े हैं, आपकी फलाह बहबूद के लिए खड़े हैं। कि आपको अगर मेडिकल हेल्प चाहिए, हमारा ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का चाहिए, आप हमारे फ़खरे आलम ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब से कांटेक्ट करें। नीचे हमारा कांटेक्ट नंबर है, आपको कांटेक्ट मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सेल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प दिया जाए। आखिर में जितने हमारे वेलविशर हैं जो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में है या पूरे वेस्ट बंगाल में हैं, उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि आप लोग हमारे ओपेक्स इंटरनेशनल काउंसिल से जुड़ें। जब तक आप लोग नहीं जुड़िएगा, एक बेहतर समाज, एक बेहतर मुल्क की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। आखिर में मैं ये शेर बोल के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँख में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं, जो आँख में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहें, आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। मिनी थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल असिस्टेंस का जो हमने वर्क स्टार्ट किया है, ये आपका क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस पे बेशक हम लोग फोकस कर रहे हैं। जितने भी किस्म के अगर कोई भी एक्सप्लॉइट हो रहा है, अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस पे ये नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस पे बस लड़कियां एक्सप्लॉइट होती है, लड़के भी एक्सप्लॉइट होते हैं। तो अब हमें ये भी देखना है कि कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लड़की है, अब बस लड़की आइए, या कोई लड़का है अगर उसको अगर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो नहीं आ सकता। यू आर वेरी वेलकम, आप भी आइए। एंड इवन अगर कोई भी विक्टिम है, डोमेस्टिक वायलेंस हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, आप कोई भी आइए। आपके पास में कोई भी समस्या हो जो लीगल से रिलेटेड हो, सपोज़ धरिए कि आपको अगर आपके प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जा रहा है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आपको आपके घर पे नहीं रहने के लिए डिप्राइव किया जा रहा है, या फिर कोई भी चीज़ से आपको डिप्राइव किया जा रहा है, यू कम टू अस, वी विल हेल्प यू, वी विल असिस्ट यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और जैसे कि बताया गया कि यहाँ पे अभी हम लोग बैठेंगे, बेशक हम लोग अभी ऑल्टरनेट डे करके बैठेंगे। ये ऑल्टरनेट डे प्रेसिडेंट साहब आप लोग को बता देंगे कि कब कब बैठेंगे। एंड आप लोग बेशक आइए, और एंड इवन आप लोग कोई भी फ़िक्र किए आइए, आप लोग आके जिस तरह का असिस्टेंस हो सके उस तरह का असिस्टेंस आप लोग लीगल के फील्ड पे आप लोग को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कोई भी बंदा अगर लड़का हो या लड़की हो, अपार्ट फ्रॉम दी जेंडर, अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहा है तो सबसे पहला रीज़न जानना ये होता है कि वो क्यों एक्सप्लॉइट हो रहा है। ऑल द केसेस कैन नॉट बी सेम। ठीक है, अगर कोई बंदा एक्सप्लॉइट हो रहा है, कोई मेल पर्सन एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, तो देयर आर प्रोविजन फॉर दी डेवलपमेंट अंडर सेक्शन 323, 324, 326 IPC, देयर आर प्रोविजन फॉर दी एक्सप्लॉइटेशन। हमारे कानून में सबके लिए रास्ता बना हुआ है, बस हम जानते नहीं हैं या हम करना नहीं चाहते, ठीक है, या हम डरते हैं। हम लोगों को उस चीज़ से ही बाहर आना है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए रास्ता नहीं बना हुआ या पार्शियलिटी है। लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ इसीलिए लाया गया क्योंकि उन लोग डिप्राइव थी। ऐसा नहीं था कि लड़के डिप्राइव नहीं है या लड़के डिप्राइव हो जा रहे हैं उसके कारण। ये दो अलग अलग मैटर है, इसको हम लोग एक साथ फंडामेंटल वे में नहीं बोल सकते। सबसे पहले शुक्रिया अदा करने मांगते हैं हम फ़खरे भाई का, जो हमको इनवाइट किए यहाँ पे, और हमें इनका बहुत बड़ा वेल विशर भी है। तो आज जो ये लीगल असिस्टेंट का जो ये चालू किया है, इससे गरीब लोग का बहुत भला होगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग भी जो पूरा ग्रुप मिल के जो आज तक करते हुए आए हुए हैं, इंशाल्लाह हम लोग सब मिल के जुड़ के हैंड टू हैंड मिला के हम लोग सब मिल के काम करेंगे इस चीज़ को। इनका जो मिशन है इंशाल्लाह इसको लेके बहुत आगे तक हम लोग जाएंगे। हम लोग फ़खरे भाई की टीम से जुड़े हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं लीगल पे। तो आप लोग सभी से गुजारिश है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप लोग भी सब जो भी बोलना है, कुछ भी बोलना है, भाई के ऑफिस में आइए, हम लोग का हेल्प लीजिए, हम लोग ऑलवेज़ रेडी है। तो मेरे सामने मेरी एक नेबर रह रही थी, उनका कुछ बहुत परेशानी हुआ घर प्रॉब्लम लेकर के। तो यहाँ से आने के बाद यहाँ से सिस्टम वाइज बहुत सारे मदद मिला और आज उसको इंसाफ की तरफ वो कदम आगे बढ़ाई। दूसरी ऑप्शन हमारा हस्बैंड हॉस्पिटल में है और उनके थ्रू सुपरिटेंडेंट से बात करने के बाद
हमारे हस्बैंड को अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है। तो ये मदद यहाँ आने से मिला है और सबसे भी जो हमें देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है किसी की किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आके कांटेक्ट करें और मिले। और मैं तमाम आवाम और जनता से गुजारिश करता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में आए और अपने बात को रखें। हमारे फ़खरे आलम साहब सर जो है, हम लोग यही कोशिश करेंगे कि उस काम को, आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। जो जलवत से आए थे, हमारा काम यहाँ पर शुरू हो रहा है। यहाँ बिना पैसा के यहाँ काम होता है। हम लोग का काम यहाँ फ़खरे आलम भाई के वजह से यहाँ काम हम लोग का हो रहा है। मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती। सबसे पहले तो मैं अपने लिए करना चाहती हूँ। जब तक आप अपनी मदद नहीं कर पाओगे, आप किसी की मदद नहीं कर पाओगे। तो दरख्वास्त है आम जनता से, आप यहाँ पे फ़खरे भाई ने वो हमें मौका दिए हैं ताकि मैं खुद की मदद और आप सबकी मदद कर पाऊँ। और मैं यहाँ कुछ हेल्प लेने आई थी क्योंकि हमारा बिल्डिंग में एक तो कुछ इनलीगल काम हो रहा है। जो प्रॉब्लम यहाँ बोला हमने वो सॉल्व हुआ है। बहुत सुना है यहाँ पर कि मेरी नंदोई का बहुत मेडिकल चेकअप हो रहा है अच्छा, इसीलिए मैं पहली बार आई हूँ। मैं यहाँ पे लीगल एड्स पे काम कर रही हूँ और ये सबसे हसीन मौका मुझे फ़खरे आलम भाई ने दिया है। बस फ़खरे आलम भाई ने मुझे भेजा केस के लिए जो 12 अगस्त के दिन 13 अगस्त के दिन सुनाएंगे। हमें रिक्वेस्ट मीडिया से है ताकि ये न्यूज़ को हाईलाइट करें, ताकि हम फ़खरे आलम भाई से जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, ताकि ये दूर दूर तक खबर जाए और जितने ज़रूरतमंद इंसान हैं वो हम लोग से कॉन्टैक्ट करें। ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইট কাউন্সিলের এই ধরনের উদ্যোগে নিশ্চয়ই উপকৃত হবে ন্যায় প্রত্যাশী অসহায় সাধারণ মানুষেরা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।